बांट लेगी आपस में। जय लक्ष्मी रमना श्री जय लक्ष्मी रमना सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना ओम जय लक्ष्मी रमना रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आज 1 जनवरी है, शाम का टाइम है। अभी यहाँ पे मेरा शाम का पूजा हो चुका है और मैं यहाँ पे आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो खाना में मेरा बन चुका है दाल चावल सब्जी। मतलब मैं इधर देख देख के बोल रही हूँ, नहीं तो भूल जाऊँगी। दाल चावल सब्जी, आलू गोभी की सब्जी बनी है और मूली का पत्ता और मूली का एक मूली और मूली का जो पत्ता था उसका भुजिया बनाई हूँ और उसके बाद तरुआ बनाई हूँ। तरुआ में है, मतलब तरुआ तो बना ही रही हूँ। बैगन आलू लौकी फूल गोभी, इसका तरुआ रहेगा और पापड़। दही है लेकिन दही नहीं खाएंगे क्योंकि दही सुबह ही मैं खा ली हूँ। दही खाऊंगी तो फिर सर्दी हो जाएगा। वैसे भी मुझे चावल के साथ दही पसंद नहीं है और पतिदेव दही नहीं खाएंगे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है, इसलिए वो नहीं खाएंगे। यहाँ पे तरुआ देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को वेलकम। तो मेरे हाथ का तरुआ खाना है वो जल्दी जल्दी आ जाए और आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए ये किस चीज़ का तरुआ मैं बना रही हूँ। यहाँ पे ये निकालूंगी, उसके बाद फिर आलू का बनाऊंगी। यहाँ पे बैगन, अब तो बता ही देंगे आप लोग बैगन और लौकी और अंदर है फूल गोभी कट के रखा हुआ है। यहाँ पे इसमें है चावल, ये अभी फुला नहीं है। इसमें यहाँ पे है दाल, अरहर का दाल है ये। और यहाँ पे है फूल गोभी और आलू आलू और फूल गोभी की सब्ज़ी। और यहाँ पे है मूली का भुजिया। बताइएगा कैसा लग रहा है आप लोगों को। खाना निकालने के बाद आप लोग के साथ दिखा। चावल है, दाल है, अरहर का दाल है, मूली का पत्ता और मूली का भुजिया और आलू गोभी की सब्ज़ी है। यहाँ पे पापड़, लौकी का तरुआ है, बैगन का तरुआ, आलू का तरुआ, गोभी का पकौड़ा। तो यही सब बना है। आइए आप लोग भी खाने के लिए और बताइएगा ये खाना आप लोगों को कैसा लगा। हम लोग के घर में ऐसा खाना सबको पसंद आता है। थोड़ा सा तेल तेल हो जाता है क्योंकि तरुआ में रहता है, लेकिन इसलिए मैं तरुआ को टिश्यू पेपर निकाली हूँ जिससे कि तेल सारा सोख कर ले। गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हो गए। तो ये 1 तारीख को साँझ में मैं ब्लॉग स्टार्ट की थी, उसी के साथ इसको कंटिन्यू करूँगी। और आज है पूर्णिमा और आज है यहाँ छत्तीसगढ़ के जो होंगे उनको पता होगा छेरछेरा। तो सभी छत्तीसगढ़ वासियों को मेरी तरफ से आप सभी को छेरछेरा की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो छेरछेरा जो होता है ना वो मतलब छत्तीसगढ़ में होता है, हो सकता है एमपी में भी होता होगा क्योंकि एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों तो एक ही स्टेट था, बंटने के बाद अलग अलग हुआ। और इसमें छोटे छोटे बच्चे लोग सुबह सुबह से ही थैला वैला लेके और अनाज, उसको मतलब अनाज फल पैसा जो भी देते हैं तो वो सब मांगने के लिए आते हैं। इससे ज़्यादा और मुझे उतना विशेष कुछ पता नहीं है और इस बार मांगने के लिए आया हुआ था तो मैं भी दी हूँ। तो वो भी आप लोग के साथ थोड़ा सा क्लिप शेयर करूँगी। तो मैं मंदिर गई थी उस समय तो नहीं देखी थी मैं क्योंकि उस समय थोड़ा ज़्यादा जल्दी था। और उसके बाद मैं जब चली गई मंदिर, उसके बाद पतिदेव बोले बहुत देर से मांगने के लिए आया हुआ है। तो अभी जो मांगने आया था तो मैं भी दी हूँ और अभी मेरा नाश्ता वास्ता सारा बना के फिर पतिदेव को दे दी हूँ। पतिदेव चले गए हैं। आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाई हूँ, चटनी था और पराठा और गाय के लिए रोटी, तो वो बना के रख दी हूँ। और अब मैं पूर्णिमा का पूजा करूँगी। उसमें फूल फल ये सब मिठाई ये सब मैं लेके चली आई हूँ क्योंकि मैं इसलिए उधर से ही लेके चली आई, नहीं तो फिर पतिदेव को जाना पड़ता। और पतिदेव को आज तो पैर ठीक था, कल उनके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और थोड़ा सा स्वेलिंग भी आ गया था, जिस वजह से मैं उनका कल वो मेडिसिन लिए थे वो पेन का और वो क्रैक बैंडेज जो होता है ना उसको मैं पूरा ऑइंटमेंट उसमें जो मतलब पेन किलर जो होता है वो लगा के उसके बाद फिर वो बांध दी थी। तो वही मतलब वो बांधा हुआ है करके कल हॉस्पिटल गए थे। फिर हॉस्पिटल से जब तक आए मतलब शाम को 5 साढ़े 5 बजे के आसपास आए हैं, तब तक वो बांधा ही हुआ था। तो लगता है उसके असर से, और मेडिसिन भी ले लिए थे, मतलब उसका जो प्रॉपर मेडिसिन था वो भी था और ये भी था, दोनों की वजह से आज मतलब महादेव के पास जल्दी ही ठीक हो गया। क्योंकि कल बहुत ज़्यादा स्वेलिंग था, मुझे लग रहा था फिर अभी सप्ताह भर लगेगा, लेकिन वो ठीक है। तो चलिए अभी पूजा करती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को भी पूजा का दर्शन करवाऊंगी और प्रसाद भी खिलाऊंगी आप लोग। तो यहाँ आज है छेरछेरा, मतलब छत्तीसगढ़ में होता है, हो सकता है एमपी में भी होता होगा, उतना मुझे पता नहीं है।
तो क्योंकि MP और छत्तीसगढ़ एक ही था इसलिए, तो यहाँ पे बच्चे लोग आए हुए हैं मांगने के लिए। तो बहुत सारे बच्चे मांग के चले भी गए और बहुत सारे यहाँ पे मांग रहे हैं। तो मैं इधर किचन में भी काम कर रही थी, उसके बाद फिर इधर बालकनी में पतिदेव बुलाया कि यहाँ देखिए, तो इधर आई तो मुझे याद आया कि ये जो जनवरी का पूर्णिमा होता है, मतलब जनवरी का पूर्णिमा कहने का सेंस ये हुआ कि पूस महीना का जो पूर्णिमा होता है, पौष मास का, उसमें यहाँ पे छेड़ा होता है। तो यहाँ पे ये बच्चे लोग अपना मांग के आए हैं। तो कोई अमरुद दिया, मतलब जैसे कोई अनाज, कोई फल, कोई पैसा ऐसे दे देते हैं। तो ये बच्चे लोग अमरुद खाते हुए जा रहे हैं। ये अमरुद खाते हुए देख के मुझे याद आ गया मेरे अपने बचपन का। हम लोग जब घर पे जाते थे ना, तो अमरुद तोड़ते थे। अगर नहीं भी पका रहता था तो उसमें से अमरुद तोड़ते थे और कच्चा अमरुद को ही चबा जाते थे। वही देख के याद आया। उसके बाद फिर ये लोग उधर चले गए। फिर पतिदेव को देखे तो पूछे, तो फिर इधर आए। तो आए हैं तो क्या, फिर मैं गई हूँ यहाँ देने के लिए। सब बांट लेंगे आपस में। तो पहले अभी यहाँ आ गए हैं। जो पूजा की थी मैं घर में, तो वो पूजा का सारा बर्तन सब था, यहाँ देख सकते हैं। तो ये पहले बर्तन पूजा का पूरा धो के हटाऊँगी और उसके बाद फिर और जो फल वल है उस सबको धोऊँगी। उसके बाद फिर पूजा, ये पूर्णिमा का पूजा करूँगी उसके बाद। और वहाँ थोड़ा दिख रहा होगा, तो यहाँ मतलब कैमरे में दिख रहा है बहुत गंदा। तो वहाँ का जो है ना, वहाँ टाइल्स शायद टूट गया था। तो उसके बाद उसको जो वो मतलब सीधे सीमेंट का घोल जो होता है ना, उससे किया गया है, उस वजह से वो ऐसा है। लेकिन वो गंदा नहीं है, सामने से बिल्कुल भी गंदा नहीं दिखता है। सामने से बस देखने से ये लगता है कि वहाँ अलग है, लेकिन इसमें ना गंदा आ रहा है। तो मैं सोची बता देती हूँ, नहीं तो आप लोग को लगेगा डेली किचन में काम करती है, ऐसा इतना गंदा में काम करने में मतलब बनता कैसे। तो गंदा में मुझे बिल्कुल भी काम करने में नहीं हो पाता है। मैं हमेशा काम करते रहती हूँ और अपना किचन क्लीन करते जाती हूँ। जैसे बर्तन भी मेरा रहता है, तो बर्तन भी मेरा जमा नहीं होता है। पूजा नहीं, जैसे कोई खाना बना, जैसे सब्जी बन गया, वो खाली करके वो बर्तन धो के रख देती हूँ। तो ऐसे ही करके कुकर का काम होता है। कुकर में जैसे जो सब्जी दाल जो भी बनता है वो बन गया, उसको खाली करके वो धो देती हूँ। क्योंकि मेरा किचन छोटा है और उसमें मतलब कि खाना बना के सब कुछ जमा करते जाएंगे तो वो ना बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है। इस वजह से मैं करते जाती हूँ और उसको खाली करते जाती हूँ। तो चलिए आप लोग बने रहिए। एक बार और फिर बोल रही हूँ, बने रहिए। उसके बाद फिर पूजा का दर्शन करवाऊंगी आप लोग। जय लक्ष्मी रमना, श्री जय लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमना, रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजय, नारद करत नीराजन, घंटा ध्वनि बाजय। तो यहाँ पे मेरा पूजा हो चुका है। यहाँ आरती लीजिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और प्रसाद भी ले सकते हैं, भोग लग चुका है। ये रहा पूरा मंदिर का मेरा। अभी गेट खुला हुआ है, गुग्गुल और धूप बत्ती जल रहा है, तो उससे बहुत ज़्यादा धुआं हो चुका है, सफोकेशन टाइप से लग रहा था। इसलिए मैं ना बालकनी का गेट खोल दी हूँ। थोड़ा सा लाइट ज़्यादा आ रहा है। तो हो गया आप लोग का भी दर्शन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण। बैठ गई हूँ, थोड़ा सा प्रसाद ले ली हूँ, क्योंकि इस पूजा में है लिखा ही हुआ है कथा में, जो प्रसाद लेकर ही ये कुछ करना चाहिए। मतलब पूजा के बाद प्रसाद लिए बिना नहीं ये होना चाहिए। जो कथा सुनने होंगे या पढ़ते होंगे, मतलब करते होंगे, उनको तो पता होगा ही। तो यहाँ पे सारा रख चुकी हूँ। ये प्लेट लेके आ गई हूँ। अभी अब आंटी के यहाँ और भाभी के यहाँ प्रसाद दे आती हूँ। उसके बाद फिर जिसका जो स्थान है उस सब, क्योंकि इतना मिठाई भी ख़त्म होगा नहीं, तो सारा रख दूँगी। उसके बाद फिर प्रतिदेव आएंगे तो उनको प्रसाद देना होगा। और उसके बाद ये सब बर्तन फिर से धोना होगा। तो कोई भी विशेष पूजा होता है उस दिन मेरा थोड़ा सा बर्तन ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए अब प्रसाद निकालती हूँ दे आने के लिए। आ गई हूँ और सारा जो भी प्रसाद सब अंदर रखना था, क्योंकि बाहर रहता है तो चीटी उटी लग जाएगा। वैसे भी ठंडा है तो उतना चीटी नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी बाहर रहता है तो फिर मैं भूल जाऊँगी तो बाहर ही रह जाएगा। तो मिठाई जो था वो अंदर डाल दी हूँ। फल जो था, उतना फल तो खा नहीं पाऊँगी, तो वो फल भी रख दी हूँ जो धीरे धीरे खाते रहूँगी। और ये मैं लेके बैठ गई हूँ, ग्रीन बर्तन, ग्रीन फ्रूट्स। और ये फल ऐसा फल है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके ऊपर से ये भी है कि सर्दी भी अच्छा खासा इस फल से हो जाता है। बेर से भी होता है, अमरूद से भी होता है। और फास्ट में वैसे भी फल खाने से थोड़ा सर्दी हो ही जाता है। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा प्रसाद है, इसलिए मैं सुबह के टाइम में वही जो प्रसाद चाहती हूँ उसी में से फल लेके थोड़ा सा खा लेती हूँ। उसके बाद फिर रात में खाना खाती हूँ पूर्णिमा के दिन।
तभी ये खाऊंगी मैं। और सारा काम कर रही हूँ, बस खाली पूजा का बर्तन नहीं धोई हूँ, क्योंकि पूजा का बर्तन धोने के लिए अभी वो आरती जो की थी ना, और धूप बत्ती और गूगल जलाए थे। तो आरती वाला तो फिर भी कपूर था तो वो बुझ चुका है, और लेकिन वो गूगल और धूप बत्ती वाला पूरा मतलब पूरा जल गया है, लेकिन नमक ठंडा नहीं हुआ है, थोड़ा सा आग उसमें आई तो वो पूरा ठंडा हो जाएगा तो एक साथ ही बर्तन धोएंगे। तो फिर ऐसा होगा कि आधा धो दो, फिर एक दो बर्तन फिर बाद में धोना पड़ेगा। तो वो सारा बर्तन एक साथ ही मैं धोऊँगी। और उसके बाद फिर जो किचन का थोड़ा बहुत काम है, क्योंकि किचन में पूरा साफ़ नहीं की थी, बस पूजा मतलब नाश्ता बना के और लंच पतिदेव को दे दी थी और नाश्ता पतिदेव को दे दिए थे। पतिदेव का बर्तन भी जूठा रखा हुआ तो वो नहीं धोई हूँ, तो वो अब मैं उठूँगी तो फिर धोऊँगी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। जो मेरे चैनल पर नए आए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दे, जो पुराने हों वो लाइक कमेंट और शेयर करें, और जो इस वीडियो को फेसबुक पर देखे वो मेरे पेज को फॉलो करके लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग साथ, तो तक के लिए नमस्कार, हर माधव, श्री शिवाय, नमस्कार।